बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। युगल जोड़ी सजीली, शोभा रंग रंगीली। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। ये शोभा रंग रंगीली, सुंदरता रसीली। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। युगल स्वरूप के दर्शन, मूल बागे का वर्णन। युगल स्वरूप के दर्शन, मूल बागे का वर्णन। पिछोरी जामा पटुका, गजब है पाग की शोभा। पिछोरी जामा पटुका, गजब है पाग की शोभा। है रंग इजार केसरी, मेरे महबूब ने पहनी। है रंग इजार केसरी, मेरे महबूब ने पहरी। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। ये शोभा रंग रंगीली, सुंदरता रसीली। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। ये श्यामा जी की शोभा, नवल सिंगार अनोखा। ये श्यामा जी की शोभा, नवल श्रृंगार अनोखा। है साड़ी रंग सिंदूरिया, नील ल्याही को चरनिया। है साड़ी रंग सिंदूरिया, नील लाही को चरनिया। है चोली श्यामल रंग की, सुंदरता सब अंगों की। है चोली श्यामल रंग की, सुंदरता सब अंगों की। युगल जोड़ी सजीली, है शोभा रंग रंगीली। ये शोभा रंग रंगीली, सुंदरता रसीली। ये शोभा रंग रंगीली, सुंदरता रसीली। युगल जोड़ी सजीली, है शोभा रंग रंगीली। धाम लीला तिहारी, बहुत है प्यारो प्यारी। धाम लीला तिहारी, बहुत है प्यारी प्यारी।
कभी कुंज वन की रेती, कभी बट पीपल चौकी, कभी कुंज वन की रेती, कभी बट पीपल चौकी, खेलते प्रीतम प्यारी, झूलते नवल बिहारी, खेलते प्रीतम प्यारी, झूलते नवल बिहारी, झूलते नवल बिहारी, झूलते नवल बिहारी, खेलते प्रीतम प्यारी, झूलते नवल बिहारी, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली, सुंदरता रसीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब आप आगे सॉरी किरण दीदी से आप सब लोग वाणी चर्चा का रखेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण 78 से आज आगे बढ़ना है। इश्क रबत का प्रकरण कि किस तरह से धनी ने खेल को दिल में लिया और आखिरत की लीला तक, कि कैसे हम धनी चरणों तले जब जागेंगे तो उनसे हमारी कैसे, धनी सन्मुख जब होंगे तो हमारी क्या बात होगी। तो वो शोभा हमने देखी और आज बढ़ना है हक तरफ की खोज। तो आइए सुंदर साथ जी धामधनी जी की मेहर से और उनके ही बल से प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, कई खुशहाली बातें हुए, ए नेक मैं तुमको कहया, अब आए के देखो सोए, अब आए के देखो सोए। प्रकरण 77 चौपाई 2814 हक तरफ की खोज। इस प्रकरण में विस्तार से ये बताया गया है कि किस प्रकार से सृष्टि के आदिकाल से सबके हृदय में परमात्मा को पाने की एक चाह बनी हुई है, कि सभी चाहते हैं कि उन्हें परमात्मा मिले।
जिस परम धाम के भेद को ब्रह्मा विष्णु नहीं जान पाए, उन श्री अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म भी जिस अखंड लीला को नहीं जान पाए, उन अखंड ज्ञान को ब्रह्म आत्माओं की संगत से जीवों ने सहज ही प्राप्त कर लिया। इन दुनिया 14 तबक में जबकि दुनी पैदाश, तब की परमेश्वर के पावने रहत सबों को आस, रहत सबों को आस। इन दुनिया 14 तबक में जबकि दुनी पैदाश, ये 14 लोक का संसार जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब के परमेश्वर के पावने रहत सबों को आस। तब से लेके आज दिन तक सभी को आस है कि उन्हें परमात्मा मिले, है ना। सभी को परमात्मा के चरण पाने हैं, सभी को चाहिए कि मुझे परमात्मा मिले। तब की परमेश्वर के पावने रहत सबों को आस। आदि सबों के नारायण, जिन सैन किया मोहचल, तिनकी नाभ कमल से पैदा ब्रह्म दिल निर्मल। सृष्टि के जो प्रथम पुरुष कहे जाते हैं आदि नारायण। आदि नारायण नाम भी इसी वजह से, क्योंकि सबसे प्रथम पुरुष तो आदि नारायण, जिन्होंने मोहजल में शयन किया और उनकी नाभि कमल से निर्मल हृदय वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। आदि नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। आदि सबों के नारायण, तिन सैन किया मोहजल, तिनकी नाभ कमल से पैदा ब्रह्म दिल निर्मल। निर्मल हृदय वाले ब्रह्मा जी, उनकी नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, दिन पहले खोज करी, मैं कौन कहां से पैदाश, खावन मेरा कौन है रहे पावने केरी आस। अब ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो चारों तरफ जल ही जल, वो जल ही देखा, और उन्होंने ये खोजा, उनके दिल में ये इच्छा हुई, ये जागृत हुई जिज्ञासा कि मैं कौन कहां से उत्पन्न हुआ और मेरा मालिक कौन है। खावन मेरा कौन है रहे पावने केरी आस। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा को पाने की चाहना न दिन पहले खोज करी, मैं कौन कहां से पैदाश, खावन मेरा कौन है रहे पावने केरी आस। सर्वप्रथम उनकी जो खोज की, मैं कौन कहां से उत्पन्न हुआ और मेरा मालिक कौन है। उतरा फेर बीच कमल के, मुद्दत बरस 1000, कहूँ था न पाया तिनका फेर के हुआ होशियार। अब उस खोज के क्रम में उस नाभि कमल की जो बात आती है, उसी में वो उतर गया कि खोजना है कि मैं कौन हूं, है ना। जल ही जल दिखाई दे रहा है, अपने अस्तित्व को खोजना है। तो कमल के तने के भीतर, जो कमल कहा, जिस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो उस कमल की नाल के भीतर प्रवेश कर सके, कि ताकि मुझे उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वो मुझे पता चले कि मेरा मूल स्रोत क्या है उत्पत्ति का। वो कमल की नाल के भीतर प्रवेश कर गए, बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं हुआ। और गहरे गए, लेकिन उन्हें सब व्यर्थ लगा, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। तो तब देखिए क्या करते हैं। उतरा फेर बीच कमल के, मुद्दत वर्ष 1000, कहूँ था न पाया तिनका फेर के हुआ होशियार। इस खोज में कि मैं कौन हूं, जो अपना उत्पत्ति का स्रोत है वो कमल, उसकी नाल में उतर गए, कमल नाल के अंदर उतर गए। उतरते उतरते 1000 वर्ष बीत गए, बहुत गहराई तक उतर गए, परंतु वे कहीं भी अंत नहीं पा सके, और फिर वो सावचेत हो गए। कहूँ था न पाया तिनका फेर के हुआ होशियार। लगे 1000 ऊंचे चढ़ते, अब नीचे उतरते उतरते 1000 वर्ष, तो लगे 1000 ऊंचे चढ़ते, ए मुद्दत बई 1000 तोए।
तहाँ तब यह बानी सुनी 1000 वर्ष की सोए। अब काफी नीचे तक चले गए, उनको था नहीं मिली, तो फिर वो वापिस ऊपर आए, तो उतना ही टाइम लगना था जितने टाइम में नीचे गए, तो लगभग 2000। अब उन्होंने तपस्या करी, तब उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, लगे 1000 ऊंचे चढ़ते ए मुद्दत बई 1000 दोए, तहां तब यह बाणी सुनी 1000 वर्ष की सोए। उन्हें वापस ऊपर चढ़ने में 1000 वर्ष लग गए। कुल मिलाकर 2000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब ये आकाशवाणी सुनाई दी जो 1000 वर्ष की थी। उन्होंने जो तपस्या करी, उस तपस्या में उनको वो आकाशवाणी सुनाई दी। तब दर्शन दिया नारायण इत आए, क्या आज्ञा मोको होते सो देव मेरे को बताए। तब आके उनको नारायण जी दर्शन देते हैं। अब हम इन 3 चौपाइयों को देखें कि आदि नारायण, जो मूल, सबसे पहले जो मूल प्रथम जो हुए सृष्टि में आदि नारायण, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। अब ब्रह्मा जी को निर्मल हृदय वाला कहा, पैदा ब्रह्मा दिल निर्मल। अब पैदा होते साथ चारों तरफ जब मोह जल देखा, जल ही जल देखा, यानी कुछ नहीं देखा ना, एक घना, तो दिल में ये चाहा कि मैं कौन हूं, कहाँ से मेरी पैदाश है, खावंद मेरा कौन है। अब उसको पाने के लिए कि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो कमल की नाल में उतर गए, गहराई में उतरते गए, लेकिन लगा व्यर्थ है। 1000 साल उनके इसमें बीत गए। फिर 1000 साल उससे बाहर आने में लगे, उसके बाद तपस्या करी, और तब जाके नारायण जी ने उनको दर्शन दिया। तो इस क्रम में हम ये देखें कि एक बातूनी भाव ले में कि इस क्रम में उन्होंने कितनी धैर्य को धारण किया, कितना समय अपनी, कहते हैं ना, एक लक्ष्य से चूके नहीं, लक्ष्य की तरफ ध्यान, और कितने धैर्य पूर्वक। और तब तब दर्शन दिया नारायण इत आए, क्या आज्ञा मोको होते सो देव मेको बताए, सो देव मोको बताए। तब नारायण जी ने आके उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे बता दीजिए। तुम करो शिष्ट पैदा, जिनसे होए विस्तार, ये आज्ञा तुमको करो दिल में करार। अब नारायण जी उन्हें आके ये आज्ञा देते हैं कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, जिनसे सब विस्तार हो जाए। यही आज्ञा आपको है, अपने दिल में थोड़ी शांति लाओ, जो एक खोज चल रही थी, अपने दिल में शांति रखिए। नारायण जी ने उनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, जिसमें दुनिया का विस्तार हो। आपके लिए यही आज्ञा है, अपने दिल में शांति रखिए। और जो तो को मुश्किल आए पड़े इत कोय, तब मोको याद कीजियो, तभी मेरा पहुंचना होए। और जब आपको कोई मुश्किल आ जाए, तब मुझे याद कर लेना, तब मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो मुझे याद कर लेना, नारायण जी कह रहे हैं, तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इति आज्ञा करके फिरे जब भगवान, तब लगा विचार करने भय सनकादिक इजान। अब इतनी आज्ञा देकर जब नारायण भगवान वापिस लौट गए, तब ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि सृष्टि उत्पत्ति करनी है तो कैसे। एक चिंतन, तो उस चिंतन करने में चारों मानसी पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए। तब लगा विचार करने भय सनकादिक ईजान। तीनों हाथ जोड़ ठाड़े रहे, तुम करो आज्ञा हम, पैदा सृष्टि की तुम करो, यही है तुम्हें हुक्म। अब चारों सनकादिक जो उनके पुत्र थे, मानसी पुत्र ब्रह्मा जी के, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए कि हमें आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आप पहले सृष्टि की रचना कीजिए, यही मेरा आदेश है। और फिर क्या कहते हैं, पीछे भजो भगवान को। जवाब दिया इन्हों तब, जो पीछे ही करना सो पहले ही करे हम, सो पहले ही करे हम अब। अब सनकादिक जो उनके मानसी पुत्र हैं, सनक, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार,
ये चारों उनके जो मानसी पुत्र है वो ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आप सृष्टि रचना कीजिए, ये आपको अब मेरा आदेश है, और उसके बाद आप परमात्मा का भजन करना। तो चारों जो सनत कुमार हैं वो क्या चूज करते हैं कि जब पीछे ही करना है परमात्मा का भजन तो हम पहले क्यों ना करें। तो ये देखिए, उसके पीछे परमात्मा का भजन करना। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुन के सनकादिक पुत्रों ने जवाब दिया, जो कार्य बाद में करना ही है तो पहले ही अभी हम करेंगे, जो पीछे ही करना सो पहले ही करे हम अब। कि वो कार्य हम पहले करेंगे, परमात्मा को भजना है तो हम पहले परमात्मा को ही भजेंगे। तब ब्रह्मा वचन कहे, क्यों लोपत आज्ञा तुम, कहे हम आज्ञा ना लोपत, पहले शिष्ट का किया हुक्म। तब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि आप मेरी आज्ञा मानने से इनकार क्यों कर रहे हो। तो सनकादिक पुत्र कहते हैं कि हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, आपने पहले सृष्टि करने का हुक्म दिया, सो पहले तुम भय पिता, तुम करो इस शिष्ट, पीछे से हम भय सो भगवान का भजन की इष्ट। भी पहले आप हुए, पहले सृष्टि का हुक्म दिया तो पहले तो आप हुए पिताजी, तो आप करो ये सृष्टि की रचना। पीछे से हम भय, हम बाद में आए तो बाद में भगवान का भजन करना है तो हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो पिताजी पहले आप ही उत्पन्न हुए तो आप ही सृष्टि की रचना कीजिए, हम आपके बाद हुए हैं इसलिए हम भगवान की भक्ति करेंगे। इतना कह चल निकसी, तब ब्रह्मा भय कोपमान, तब भ्रिकुटी से पैदा भया तामस रूप पहचान। अब सनकादिक तो इतना कह के चल दिए वहां से परमात्मा की भक्ति के लिए। अब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ रहा है कि मेरा आज्ञा को उल्लंघन किया। संकादिक पुत्र वहां से लौट गए, ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं। तब उनकी प्रकृति से तमोगुण प्रधान शंकर भगवान की उत्पत्ति होती है। तब प्रकृति से पैदा भया तामस रूप पहचान। तीन पूछी पिता को, कैसी आज्ञा हमको होए, तब कहा करो शिष्ट को ए वचन मान चलो सोए। अब जो शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई उन्होंने अपने पिता अर्थात ब्रह्मा जी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तीन पूछी पिता को, कैसी आज्ञा हमको होए, तब कहा करो शिष्ट को। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो और मेरे इस वचन की पालना करो। इन बुलाए शिष्ट को आए हजार खड़ी ऐसी, सोई रुद्र आहाड़ी वृद्ध भूत प्रेत तामसी। अब वो तामसी क्रोध से उत्पत्ति हुई ना शंकर भगवान की, तो वो तामसी प्रवृत्ति अब उनसे जो शिष्ट खड़ी हुई, जिस सृष्टि का आह्वान किया, वो क्या थे, रक्त का आहार करने वाले हजारों तमोगनी भूत प्रेत की सृष्टि खड़ी हो गई। इनो बुलाए शिष्ट को आए हजार खड़ी ऐसी, सोई रुधर आहाड़ी वृद्ध भूत प्रेत तामसी। तब शंकर भगवान ने सृष्टि का आह्वान किया, उनके सामने रक्त का आहार करने वाली हजारों तमोगुनी भूत प्रेत राक्षसी, जो भी इस तरह से तमोगुनी सृष्टि है वो खड़ी हो गई। अब सृष्टि तो खड़ी हो गई, अब उनको आहार भी चाहिए। तीन मांग्या आहार को, तब आगे आया ब्रह्मा के, ये मांगत खाने को, लगी खाने तुझे मुझे ए। अब वे भूत प्रेत शंकर भगवान से भोजन मांगने लगे। तब शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास आए कि ये मुझसे भोजन मांग रहे हैं, इनको अगर खाना नहीं दिया तो मुझे और आपको खा जाएंगे। ये मांगत खाने को, लगी खाने तुझसे ए, लगी खाने तुझे मुझे ए। अगर हमने खाना नहीं दिया तो ये तुझे और मतलब मुझे और आपको खा जाएंगे। अब याद आई ना नारायण की, कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे याद करना। तब शरण गया ब्रह्मा, याद किया भगवान, कौन भांत मैं करूं इस शिष्ट खाने लगी मोही जान।
तब ब्रह्मा जी दौड़ते हुए नारायण भगवान की शरण में गए, उनका ध्यान करते हैं, उनकी शरण में जाने के लिए और प्रार्थना करते हैं, अब मैं क्या करूं? ये सृष्टि, ये मतलब मेरी ही सृष्टि, ये तो मुझे ही खाने लगी है। इस शिष्ट खाने लगी मोही चाट, कि अब मैं क्या करूं, कौन बात मैं करूं? तब कया ब्रह्मा को, जिन भय मानो तुम, कछु सिर न ल्याओ अपने, देख पीछे मेरा हुक्म। तब नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मत डरो, अपने सिर पे कुछ भी अहम ना रखो, देखो तुम्हारे पीछे मेरा हुक्म खड़ा है। तब नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तब कया ब्रह्मा को, जिन भय मानो तुम, डरो मत, कछु सिर न ल्याओ अपने, अपने सिर पे कुछ अहम मत लो, देख पीछे मेरा हुक्म, देखो तुम्हारे पीछे मेरा हुक्म खड़ा है। जो नजर ब्रह्मा करे, शिष्ट चली जात सब कोई, जाने आदि अनादि की भगवान का हुक्म होए। अब ब्रह्मा जी ने नजर की तो देखा सृष्टि की उत्पत्ति लय का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। ऐसी प्रतीत हुआ कि जैसे सृष्टि अनादि काल से ऐसे ही बन रही है और मिट रही है। इस प्रकार नारायण भगवान का हुक्म हुआ। इस शिष्ट दिखाई सुपन की, बैठाया कर करता, ये वचन तुम कहे, मैं तुम्हारा करने वाला भरता। अब इस प्रकार नारायण भगवान ने उन, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वपन की सृष्टि दिखाई और त्रिदेवा को इसका स्वामी बनाकर बिठा दिया और ये वचन कहे कि तुम्हारा कर्ता धर्ता भरतार मैं हूं, मैं ही तुम्हारा कर्ता और भरतार हूं। ये वचन तुम्हें कहे, मैं तुम्हारा करने वाला भरतार। ये तो श्रेष्ठ इन भांत की, नींद सूरत अक्षर संजो, ताई राह बताई शास्त्रों ने, कर्म फल का भोग। सुंदर सा जी, ये सृष्टि इस प्रकार की है जो नींद और अक्षर ब्रह्म के मन के संजोग से बनी है। इस स्वपन की सृष्टि को शास्त्रों ने कर्म फल भोग का मार्ग बताया है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। ताई राह बताई शास्त्रों ने, कर्म फल का भोग। अब ये प्रसंग हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश कि किस प्रकार से ये त्रिगुण और उन त्रिगुण के ऊपर वो आदि नारायण करतार बन के बैठा है। अब ये आगे देखिए, वेद श्वास नारायण के, तिन खोज किया विचार, किनसे ये पैदा हुआ, जो पावे हम करतार। वेद जो है, जो वेद की बात आती है, नारायण जी के श्वासों से प्रकट हुए बताते हैं, है ना। वेद श्वास नारायण के, तिन खोज किया विचार। अब उन्होंने, वेदों ने परमात्मा की खोज करते हुए विचार किया, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसने रचना की, हमें उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है। वेद श्वास नारायण के, तिन खोज किया विचार, किनसे ए पैदा हुआ, सो पावे हम करतार। तब एक ऋचा ने कहा, मैं पाई मूल वस्त, कैसा ओ स्वरूप है, कहो करके कष्ट। अब वेद की एक ऋचा, यानी वेद का श्लोक कहें, ऋचा कहें, तो एक ऋचा, क्योंकि मूल में तो जहाँ अव्याकृत बम खेल की बात आती है, वहां पे ये ऋचाएं लाइव हैं, सखियों की तरह, है ना। तो एक ऋचा, एक वेद की ऋचा ने कहा कि मैंने मूल वस्तु अनादि तत्व को प्राप्त कर लिया है, मैं पाई मूल वस्तु, कैसा ओ स्वरूप है, कहो करके कष्ट। अब दूसरी ऋचा उससे कहती है, अगर आपने मूल वस्तु को, मैं पाई मूल वस्तु, अगर मूल वस्तु प्राप्त कर ली है तो उसका स्वरूप कैसा है, तो वो मुझे बताओ। कहो करके कष्ट, कष्ट थोड़ा सा मतलब आभार मानो या कैसे भी, मुझे वो बताओ कैसे। तब पहली ने उसे कहा यत्न पूर्वक कि वह तो तेज का पुंज है किरणा सब संसार, क्यों ते ऐसा जानिया, बिन बाप न होए करता। अब पहली ऋचा कहती है कि वह तो तेज का पुंज है, कि परमात्मा कौन है, कि वो तो तेज का पुंज है, तेज का भंडार है किरणा सब संसार, और ये सारा संसार उसकी किरणें हैं।
क्यों ते ऐसा जानिया बिन बाप ना होए करतार। अब दूसरी ऋचा क्या कह रही है, भी आपने ऐसे कैसे जाना। दूसरी ऋचा पुनः कहती है तूने ये कैसे जाना। तब पहली ने कहा कि बिना पिता यानी बिना सृष्टिकर्ता के ये संसार हो ही नहीं सकता। क्यों ते ऐसा जानिया बिन बाप न होए करतार, कि बिना पिता के सृष्टिकर्ता के ये संसार बन ही नहीं सकता। तब ऋचा दूसरी बोली, पर ते कहो सो सत वचन, पर मैं पाया करतार को सो दिखाऊं तुम्हें रोशन। अब दूसरी ऋचा कह रही है कि आपके वचन तो सत्य हैं, पर ते कया सो सत वचन, पर मैं माया करतार को, पर मैंने परमात्मा को पा लिया है। सो दिखाऊं तुम्हें रोशन, उनकी पहचान मैं आपको रोशन करती हूँ, आपको बताती हूँ। अब वो क्या पहचान बता रही है, अनेक पाँव हैं तिनके, अनेक बाहु मुख नैन, अनेक कान तिनके, छे न कहूं मुख बैन। अब वो जो परमात्मा है उसके अनंत पांव हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत मुख नेत्र है, उनके अनंत कान है, और मुख से निकलने वाले वचनों का भी कोई अंत नहीं है। अब दूसरी ऋचा उनसे पूछती है, ते क्यों ऐसा जानिया कि जीव कथवा चले जब, तिन सबो देखत एती आंखत, एती आंखें रखत है तब। अब दूसरी ऋचा पूछती है कि ऐसा कैसे जाना कि जो परमात्मा है उसके अनेक पांव हैं, अनेक हाथ हैं, अनेक मुख हैं, नेत्र हैं, कान हैं, भी ऐसा कैसे जाना। तब वो क्या जवाब देती है, जब कथवा नाम का जीव चलता है तो इतनी आंखें रखता है कि उसको चारों तरफ दिखाई देता है। पांव खूट का तिनका, सुनत अपने संस्कार, होताइत इन बात से मुंह को भई पहचान। उसके बहुत सारे पांव हैं और अपने प्रत्येक कान से वो सबकी बातें सुनता है। तो इस तरह से मुझे पहचान हुई कि परमात्मा को ऐसा होना चाहिए कि उसको सारी सृष्टि पे नजर रखनी है ना, तो उसके अनेक आंखें, अनेक कान, कहीं भी बात हो तो उसको सुनाई देनी चाहिए। इतने पांव होने चाहिए जहां जरूरत हो परमात्मा वहां उपस्थित हो जाए। तो इस तरह से उसने पहचाना कि परमात्मा कौन है, कि जिसके बहुत सारे पांव हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, नैन है, जीवा है। तब कहा तीसरी ने, ते कहा तैसा ही होए, पर मैं पाया करतार को वही किशोर पुरुष होए। अब तीसरी ऋचा कह रही है, तुमने जो कहा शायद वैसा ही हो, पर मैंने सृष्टि के करतार को पा लिया है। मतलब प्रत्येक ऋचा अपना अपना दावा भर रही है कि वे किशोर अवस्था से युक्त पुरुष रूप में है, कि परमात्मा कौन है, वही किशोर पुरुष हुए। क्यों ते ऐसा जानिया, पूछो चौथी इन, तिनको इन उत्तर दिया, जो मैं कया तामे नहीं रोशन। अब चौथी ऋचा कह रही है कि आपने कैसे जाना कि वही किशोर है परमात्मा, उनका स्वरूप वही किशोर है। तब तीसरी उत्तर देती है कि मैंने जो कहा है ना उसका मेरे पास प्रमाण नहीं है। तिनको इन उत्तर दिया, जो मैं कया तामे नहीं रोशन, उसका प्रमाण नहीं है। वो तो शोभायमान है, सो मैं ढूंढी सब ठोर, वही किशोर सूरत पुरुष बिना शोभा नहीं कहूं और। किंतु जो परमात्मा होगा, मत एक दृढ़ता होने अंदर से कि जो परमात्मा होगा वो शोभा और सुंदरता से युक्त होगा। मैंने उन्हें सभी स्थानों में ढूंढा, परंतु मुझे किशोर अवस्था के पुरुष रूप के बिना उनसे ज्यादा कोई शोभा, कोई सुंदरता नहीं दिखी। वही किशोर सूरत पुरुष बिना शोभा नहीं कहीं और। लेकिन मुझे किशोर अवस्था के पुरुष रूप के बिना वो अत्यधिक सुंदरता मुझे कहीं नजर नहीं आई। तिस वास्ते वो ऐसा है मैं जानिया नीके कर। तब कहा चौथी ने, पाया मैं सब पर। तो इसलिए मेरे को दृढ़ है कि वही है किशोर स्वरूप, जो परमात्मा है वही किशोर सुंदर स्वरूप वाला है। तब चौथी कह रही है, मैंने तो आपसे भी श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तब कहा चौथी ने, पाया मैं सब पर, मैंने तो इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
कहो कैसा ते देखिया, हमको दयो बताए, ना पाँव ना हाथ ना है मुख ना जुबां कान शोभाए। अब पांचवी ऋचा क्या कह रही है कि आपने, चौथी ने कहा ना कि मैंने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को पा लिया है, कि मैंने पाया, तब कहा चौथी ने पाया मैं सब पर। अब पांचवी ऋचा पूछ रही है, कहो कैसा ते देखिया, हमको देव बताए, ना पाँव ना हाथ ना है मुख ना जुबां कान शोभाए। अब पांचवी ऋचा कह रही है कि आपने किस रूप में जाना वह हमें बताओ। तो चौथी ऋचा कह रही है उसके ना हाथ है ना पाँव है ना मुख है ना जुबां है ना ही कान की शोभा है। अब पांचवी ऋचा पूछती है, क्यों ते ऐसा जानिया, कया धरिया तिनका नाम, फना तिन पर आवत वह तो कायम ठाम। पांचवी ने पूछा तुमने ये कैसा जाना। तब चौथी ऋचा कहती है, जिसका नाम रखा जाता है वो तो नश्वर होता है, परंतु परमात्मा का धाम स्वरूप तो अखंड है। मतलब इतना ज्ञान तो है कि वो अखंड है। ये निराकार निरंजन न नाम ठाम कोई काम, तब पांची कहिया तिन तेने क्या रखिया इस काम। कि परमात्मा तो निराकार निरंजन अव्यय से रहित है, उसका ना कोई नाम है ना धाम है ना गांव है। तब पांची ऋषा ने कहा कि तूने तो परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं रखा, कोई अस्तित्व ही नहीं रखा। तब पांची कहा तिन तेने क्या रखिया इस काम, कोई अस्तित्व कोई स्वरूप ही नहीं रखा। ते तो अबे फना किया, इनो तो इनो तो कछुक दिखाया ठोर, यहाँ तो आसरो रहते नास में न चले जोर। और वो कहती है कि आपने तो परमात्मा को खत्म ही कर दिया, अस्तित्वहीन कर दिया। अभी पहले जो वर्णन हुआ कि वो तेज का पुंज है, उसके अनंत हाथ पांव नाक कान नयन है, वो युवा अवस्था सुंदर स्वरूप वाला, इन्होंने कुछ तो वर्णन किया, कुछ तो अस्तित्व दर्शाया, लेकिन आपने तो अस्तित्वहीन कर दिया। उनके सिद्धांतों से कुछ आश्रय तो मिलता है, पर निराकार से तो कुछ भी सिद्धि नहीं होती। तूने तो अबे फना किया, इन्हों तो कछुक दिखाया ठोर, यहाँ तो आसरो रहते नास में न चली जोर। तब पांचवी ऋचा लागी करने खोज, विचार में आवे नहीं इत दिल पे दिया बोझ। तब पांचवी ऋचा परमात्मा की खोज करने लगी, परंतु उसके चित्त में कुछ विचार नहीं आया। उसने अपने दिल पर चिंतन रूपी बहुत बोझ दिया, बहुत बहुत विचार किया, पर उसे नहीं समझ में आया परमात्मा का स्वरूप। तब छठी ने पूछा पाया ते करतार, तब इनने जवाब दिया आवत नहीं विचार। तब छठी ऋचा ने पूछा क्या तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। तब उसने जवाब दिया नहीं, मेरे हृदय में विचार नहीं आ रहा। तब कहा छठी ने तुम पहले आप पहचान, पीछे मोह को देख पीछे जगत को जान। अब छठी ऋचा कह रही है सबसे पहले स्वयं को पहचानो, फिर मुझे जानो और बाद में संसार के विषय में समझो। तब इन खोजा आपको, पीछे देखा तरफ और, तब पाया जगत को तब जाना अद्वैत ठोर। तब पांचवी ऋचा ने स्वयं के विषय में खोज की, दूसरों की तरफ देखा, तब संसार के विषय में ज्ञान पाया और अद्वैत धाम का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। अपने आप को खोजा, फिर दूसरी तरफ देखा और फिर जगत में पाया और अद्वैत ठोर की भी कि अद्वैत ठोर परम धाम है। ये तो वेदों में भी साक्षी मिलती है ना। तो अद्वैत धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर पूछा इनने ते पाया अद्वैत ब्रह्म, तब कहे मैं पाइया कर दृढ़ अपनी आत्म। तब छठी ऋचा ने उससे पूछा क्या तुम्हें अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। तब उसने कहा मैंने पा लिया है, तुम अपनी आत्म में दृढ़ कर लो। किया दृढ़ मैं आपना, कहूं मुख से सुकन, मैं तो कछु हूं नहीं और ना ही तेरा तन। पांचवी जो ऋचा है वो कह रही है, पांचवी ऋचा पुनः अपने मुख से कि मैंने अपनी आत्मा में दृढ़ कर लिया है कि मैं कि जीव तो कुछ भी नहीं है, अस्तित्वहीन है, और ना ही तेरे तन का कोई अस्तित्व है, और ना ही जीव ना माया ना ही ये जगत, वह सत चिद आनंद ए मैं नीके देखा इत।
कुछ नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, लेकिन वो दृष्टि चाहिए उसको पाने वाली, देखने वाली, समझने वाली। और ना ही जीव ना माया ना ही ये जगत, वह सत्य चिद आनंद ई मैं नीके देखा इत। ना ही जीव का अस्तित्व है, ना माया, ना इस जगत का। वह पारब्रह्म सत्य चिद आनंद स्वरूप है, ये मैंने अच्छे से देख लिया। कहो कैसा ये ठोर है कौन ठोर अद्वैत। मैं तो पहले कह चुकी, मैं नाही ना ए द्वैत। अब छठी ऋचा पूछती है तो वह कैसा धाम है और वह अद्वैत धाम कहाँ है। तब पांचवी जवाब देती है कि मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उस अद्वैत स्वरूप में नहीं हूँ, कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। पहले ही वर्णन कर दिया ना कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना ही आपके तन का अस्तित्व है। जो आप है ना ही कछु, सो क्यों कहे अखंड को। असत सत को ना देखी तुम दृढ़ करो या में। अब जो स्वयं अस्तित्वहीन है, जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है, वो अखंड परम धाम के विषय में किस प्रकार कह सकता है। असत्य सत्य को नहीं देख सकता, ये तुम दृढ़ निश्चय जानो। पहचान हो गई कि परमात्मा सतचिद आनंद है, वो अद्वैत धाम में रहता है, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं, कह रही है कि मैं स्वयं अस्तित्वहीन हूँ, नश्वर हूँ। असत्य सत्य को कैसे देखेगा, तो मैं अखंड परम धाम का वर्णन कैसे करूं। तब कहा इत वेद ने, हमारा नाम निगम, हम उत पहुंच न सके तो क्यों कर होवे कम। अब आखिर में निष्कर्ष निकल के क्या आता है। तब उन वेदों ने कहा हमारा नाम निगम है, क्योंकि हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, तो उनका ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होगा। आप परमात्मा के विषय में ज्यादा बता नहीं सकते, असत है, सत का वर्णन करे कैसे। तो अपना नाम निगम धराया कि हमारा नाम निगम है, हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, तो उसका ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। नेत नेत कह पीछे फिरे, तब इत किया विचार, ये जो विश्व दिखाई देत है, इनको कौन बताइए शहर। अब वेदों ने ना इति कहकर पीछे लौट आए। वेद ऋषियों की बात चल रही थी ना, वो पीछे लौट आई। उन्होंने यह विचार किया, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, इन्हें परमात्मा के विषय में क्या बताए। जो सत परमात्मा है, उसके विषय में तो हम एक शब्द नहीं कह सकते। शहुर करते करते ये दृढ़ निश्चय उनको हो गया था कि परमात्मा सत्य चिद आनंद है और उनका धाम अद्वैत धाम है, अखंड धाम है उनका। लेकिन उस विषय में वो बात नहीं कर सकते, उस विषय में एक शब्द नहीं बोल सकते। अब ना इति कह के पीछे लौट आए। उन्होंने ये विचार किया, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, इन्हें परमात्मा के विषय में क्या बताएं। ये जो विश्व दिखाई देत है, इन्हों को कौन बताइए शहोर। तब कहो आपस में विश्व माफक दीजे बताए, देव गोबर का आंख फोड़ी की जो दीजे इन्हों को लाड़ लगाए। अब वेद की ऋचाएं आपस में विचार कर रही है कि जैसा संसार है वैसा ही उनको ज्ञान बता देते हैं। गोबर का देवता पोड़ी की आंख बता के एक के पीछे एक चला देते हैं। जैसा संसार वैसा ही ज्ञान इनको दे देते हैं। तब उत्तर आए बैकुंठ, विष्णु को कहा पार ब्रह्म, दूसरा तो कोई है नहीं, तू ही खावन आत्म। अब वेद निराकार से उतर कर वैकुंठ पहुंच गए और विष्णु भगवान को कहा आप ही पार ब्रह्म है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई परमात्मा नहीं है, आप ही सबकी आत्मा के स्वामी हो। तब उत्तर आए वैकुंठ, विष्णु को कहा पार ब्रह्म, दूसरा तो कोई है नहीं, तू ही है खावन आत्म। ऐसे ही महादेव को, ऐसे ही ब्रह्मा को कहे वचन, ऐसे ही गाय देवता 33 करोड़ वचन। और वही वचन उन्होंने महादेव जी को भी कह दिए, वही ब्रह्मा जी को भी कह दिए, और वैसे ही वचन 33 करोड़ देवी देवता को भी बतला दिया। है ना। वैकुंठ में कहे तो आप ही विष्णु भगवान से कि आप ही पार ब्रह्म हो, आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। महादेव को भी यही कहा, ब्रह्मा को भी यही कहा, 33 करोड़ देवी देवताओं को भी यही कहा। फिर आए तले जिमी के, कहा तीरथ व्रत तप दान, कर्म कांड बताए के वरन चारों बंदे निदान। और उसके बाद वो ऋचाएं वेद जब धरती पर आए तो मनुष्यों को उन्होंने
तीर्थ व्रत दान तप आदि कर्मकांडी मुक्ति का मार्ग है बता दिया, है ना। अभी अभी हमने देखा कुंभ का, तो तीर्थ व्रत दान तप आदि कर्मकांडी मुक्ति का मार्ग बता दिया। इस प्रकार चारों वर्णों का बंधन बांध दिया। कर्म कांड बताई के वर्ण चारों बंधे निदान। ये तो गीता में कहा ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा एक सत्यक ब्रह्म है ताकि ऊर्ध्व कया भाषा। ये तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार का मूल ऊपर है, मध्य में शाखा है और नीचे पत्तियां हैं। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। इसका अर्थ विभिन्न भाषाओं में बताया। ये संसार क्या है, उल्टा बताया ना, कि उल्टा पेड़ जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। खरगोश की सींग कह दिया, पंछा का पूत कह दिया। तो ये तो गीता ने बताया कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। तीन कण रूपी डोर सो बांधी सकल जहान, ताको असंग हथियार सो छेद मूल निदान। अब यहाँ पर भी कर्म रूपी डोर से संसार को बांध दिया। वेदों ने कर्म कांड में यहाँ पर भी कर्म रूपी डोर से, जिसका छेदन मात्र आत्म ज्ञान से ही हो सकता है। इन कर्म बंधनों को कैसे काट सकते हैं? इस ज्ञान से, जो ज्ञान हम ले रहे हैं, आत्म ज्ञान से ही उन कर्म बंधन को काटा जा सकता है। ताको असंग हथियार सो छेद मूल निधान, ताके पीछे ढूंढे मारक जो है अक्षर ब्रह्म, तहा जहां चांद सूरज की न तेज पावक पहुंचे आत्म। कर्म रूपी जो डोर है उसको आत्म ज्ञान से छेदना है, काटना है, नाश करना है। उसके पीछे अक्षर ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग, ताके पीछे ढूंढे मार्ग जो है अक्षर ब्रह्म, जहां चांद सूरज की न तेज पावक पहुंचे आत्म। जहां न चांद सूरज का प्रकाश है, न अग्नि, ना ही पांच तत्व वहां पहुंच सकते हैं। वहां केवल एक आत्मा ही पहुंच सकती है। ये जो आद पुरुष अक्षर मैं हूं ताकि शरण, ये वचन शास्त्रत के मत कही त्रैगुण। ये जो आदि पुरुष अक्षर ब्रह्म है, जब संसार नहीं था अक्षर ब्रह्म तब भी थे। मैं उनकी शरण में हूं, इस प्रकार की ये वचन शास्त्रों के हैं। जो त्रिदेवा त्रिगुण प्रधान जो देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान है। शास्त्रों में है तो सब कुछ ना, लेकिन उसको कैसे पाना है, उस कुंजी को, तातम ज्ञान की कुंजी के बिना उन रहस्यों को नहीं पा सकते। ये जो आदपुर अक्षर मैं हूं ताकि शरण, ये वचन शास्त्रन के मत कही त्रैगुण। ये जो आदि पुरुष अक्षर ब्रह्म है, मैं उनकी शरण में हूँ, ये वचन शास्त्रों के हैं, जो त्रिदेवा का ज्ञान है। बस एक चपाई और लेंगे। इन त्रैगुण के वचन ले खोज करी सुपन श्रेष्ठ, सो सुन उलंघ ना सके क्यों पहुंचे अद्वैत इष्ट। इन त्रिदेवों के वचन ग्रहण करके स्वप्न सृष्टि के जीव परमात्मा की खोज करते हैं, तो किसी भी प्रकार से शून्य से आगे नहीं जा सकते, तो अद्वैत स्वरूप पार ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे। इन त्रैगुण के वचन ले खोज करी सुपन श्रेष्ठ। शास्त्रों के त्रिदेव यानी जो शास्त्रों के वचन है, स्वपन सृष्टि के जीव परमात्मा की खोज कर रहे हैं, पर किस प्रकार से निराकार को पार कर सकते हैं, किस प्रकार वे अद्वैत स्वरूप पार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते ना, एक मोमिन के बिना, पहले ही कह दिया कि एकमात्र आत्मा ही पहुंच सकती है। चौपाई यही दोहराते हैं। इन त्रिगुण के वचन ले खोज करे सुपन श्रेष्ठ, सो सुन उलंघ ना सके क्यों पहुंचे अद्वैत इष्ट, क्यों पहुंचे अद्वैत इष्ट। चौपाई 57 तक हुआ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।